स्टूडेंट, वेलकम टू RS अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आपको एक स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो बिना प्लानिंग के, तो क्या आप कर लोगे? नो। तो एग्जैक्टली जब छोटा इवेंट प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा विदाउट प्लानिंग? तो इसी प्लानिंग प्लस कंट्रोल को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, मान लीजिए आपने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अगर आप अब बिना प्लानिंग की कोडिंग शुरू कर देंगे तो शायद आप डेडलाइन मिस कर देंगे। तो यहीं पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो काम आता है। इसके 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग, दैट मीन्स हमें रिसोर्सेज कैसे जुटाने हैं। डायरेक्टिंग मीन्स टीम को कैसे गाइड करना है। कंट्रोलिंग, ये चेक करना कि काम जो है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो बनी रहे और जो हमारी सॉफ्टवेयर डिलीवरी है वो टाइम पर हो। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब हो गया कि क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कौन करेगा। डायरेक्टिंग कैसे करना है। और कंट्रोलिंग इज़ इक्वल टू सब सही चल रहा है या नहीं। सपोज़ आपको कोई वेडिंग ऑर्गेनाइज़ करना है तो परफेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू सॉफ्टवेयर बनाने की प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन। अब ये चाहिए क्यों होता है कि ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टाइम पर कंप्लीट हो, जो डेडलाइन हो वो मिस ना हो, हमारे बजट के अंदर हो सॉफ्टवेयर, और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका सॉफ्टवेयर लेट डिलीवर हुआ तो क्या होगा? क्लाइंट अनहैप्पी होगा और हमें लॉस होगा। तो टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सब चीज़ें हाईलाइट कौन करता है? ये करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है प्लानिंग। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो स्कोप को डिफ़ाइन करना, ठीक है, और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स एलोकेशन कि हमें क्या क्या चाहिए। टाइम एस्टिमेशन, कितने टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। और फोर्थ है रिस्क प्लानिंग। सपोज़ आपने ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो आप उसमें प्लान करेंगे कि फ़ीचर्स उसमें क्या होंगे, कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। अगर प्लानिंग ही गलत हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट फेसेस हैं। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब है कि टाइमलाइन सेट करना। इसमें हम माइलस्टोन्स लेते हैं, जैसे 15 दिन में लॉगिन पेज तैयार हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम गैंट चार्ट और रिपर्ट चार्ट, CPM जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा काम किसके बाद होगा। तो इसमें एक तरह से टास्क सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, नाउ दिस इज़ आवर गैंट चार्ट। तो ये एक बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी, ये जो नीचे है आपका ये बार चार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैंट चार्ट एक विजुअल टूल है जो बार चार्ट के रूप में होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल्स बार दिखते हैं कि कोडिंग कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। तो ये समझने में ना बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है। टाइमलाइन शो करता है, जैसे डे 1 टू, जैसे इसमें प्लानिंग है, डे 1 से लेके 3 तक हमारी प्लानिंग होगी। डे 3 से लेके 5 तक हमारा डिज़ाइन होगा। कोडिंग फेज़ हमारा 6 to 8
6th डे से 8 डे तक चलेगा। टेस्टिंग हमारी 8 से 9 डे चलेगी और जो हमारी सॉफ्टवेयर डिलीवरी है वो 10 डेज़ में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। पर्ट चार्ट क्या होता है? ये थोड़ा एडवांस है। इसमें क्या होता है, टास्क डिपेंडेंसी दिखाता है ये, यानी कि जब तक डेटाबेस हमारा तैयार नहीं होगा बैकएंड कोडिंग शुरू नहीं हो सकती। यहाँ पे हम क्रिटिकल पाथ भी निकालते हैं जो प्रोजेक्ट को पूरा करने का सबसे लंबा रास्ता होता है। तो इसमें अगर देरी हो जाती है तो पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। ठीक है। लाइक सपोज़ अगर एक इम्पॉर्टेंट टास्क डिले हो जाएगा तो पूरा प्रोजेक्ट ही डिले हो जाएगा। तो ये पर्ट चार्ट जो है वो टास्क डिपेंडेंसी शो करता है और कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में होगा ये शो करता है। जैसे हमने यहाँ पे इवेंट 1 स्टार्ट किया, फिर सेकंड इवेंट के बाद नो डिस्क्रिपेंसी, देन हमने ये 3 और 4 पे जाने के बाद हमने 5th करा, एंड देन 5, 6 एंड 7। सो ये टास्क डिपेंडेंसी दिखाता है और इसमें क्रिटिकल पाथ का कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पाथ में क्या होता है। इसमें हम क्रिटिकल पाथ का निकालते हैं जो प्रोजेक्ट को पूरा करने का सबसे लॉन्ग वे होता है। ठीक है। इसमें अगर इस क्रिटिकल पाथ में देरी हो जाती है तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो लेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर बनाने में कितना पैसा लगेगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये बताएगा कॉस्ट एस्टिमेशन। जैसे डेवलपर की सैलरी, टूल्स क्या लगेंगे, टाइम क्या में लगेगा, और इसमें एक कोकोमो मॉडल का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है। तो इसमें एक तरह से बेसिक आइडिया होता है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा और लाइंस ऑफ कोड क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, एफ़र्ट और पर्सन मंथ्स, ये सब हम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कोकोमो मॉडल क्या होता है? ये एक काफ़ी फेमस कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में कितनी हमारी मेहनत लगी है और उसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ हम डिसाइड करते हैं। ये लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, लाइंस ऑफ कोड को लेता है और उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन लगा देता है और उसमें कितने एफ़र्ट्स लगेंगे। तो ये सब कैलकुलेट करता है। जैसे कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर को कितने पर्सन मंथ्स लगेंगे, कितने लोगों की कितने महीनों तक काम करना होगा और कितने लोगों की इसमें ज़रूरत होगी, तो ये एफ़र्ट एस्टिमेशन लगा देता है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो होती है कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। हर प्रोजेक्ट में रिस्क होता है, तो विदाउट रिस्क कोई भी सॉफ्टवेयर हम नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफाई, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना सकते हम। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप्स होते हैं कुछ, जैसे आइडेंटिफाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उन्हें एनालाइज करना और सॉल्यूशन प्लान करना। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर डेवलपर हमारा बीमार हो जाता है, हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है, तो हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई ये अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसका मैनेजमेंट कर लेंगे सॉफ्टवेयर का। अब आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर बग फ्री होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं कि उसमें वो बग फ्री हो और रिलायबल हो। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसमें ये चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। एग्जांपल जैसे हम डेली प्रोग्रेस चेक करते हैं। ठीक है। और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है।
नेक्स्ट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक वर्जन को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को मैनेज करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया कोई भी V1 V2 V3, तो कौन सा वर्जन्स है सॉफ्टवेयर का, तो उसको ये मैनेज करेगा। और इसमें टूल्स होते हैं जैसे कि गिट, ठीक है। इसको एक तरह से यूँ भी समझ लीजिए, जैसे कई लोग एक ही कोड पे काम कर रहे हैं, तो वर्जन कंट्रोल तो गिट की ज़रूरत होती है इसमें, ताकि कोड जो है वो ओवरराइड ना हो। तो इसमें चेंज मैनेजमेंट भी शामिल होता है, ताकि जो चेंजेस हों वो रिकॉर्ड रहे, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल को मैनेज करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वो कड़ी है जो एक आइडिया को सॉफ्टवेयर में बदलती है, और ये टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के बीच में बैलेंस बनाए रखती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर सक्सेस और हेल्प्स इन टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड कंट्रोल। तो अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी तो आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छा बनेगा, और उससे उसकी कॉस्ट में भी हेल्प होगी और टाइम में भी हेल्प होगी, ठीक है, और इन सब के बीच में बैलेंस रहेगा। So that's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.